प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। हरिओम हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम। अध्याय 10 चल रहा है आपका, तो सीधे बैठ जाएंगे पहले और मंत्र बोलेंगे, गुरु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आइज। तो यहाँ आप 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का, और ये आपका विभूति योग है इस अध्याय का नाम। लगभग 34 श्लोक यहाँ हो चुके हैं और भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के जो विभूति रही है, मतलब किन किन में भगवान विराजमान हैं, वो यहाँ भगवान ने बताया है। ठीक है, तो सबको धारण किए रहते हैं भगवान, गुणों को धारण किए रहते हैं, गुणातीत होते हुए भी गुणों में रहते हैं। और किस किस रूप में भगवान विराजमान है, कहाँ हैं, प्रकृति में, पुरुष में, शक्ति में, शिव में, सब जगह पे उन्होंने अपनी उपस्थिति बताई है। और इस तरह से उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं किन किन विभूतियों में रहता हूँ, ये आपने समझा है। तो थोड़ा सा और इनमें और भगवान विस्तार कर रहे हैं अपना, कि व्रत साम तथा साम्य नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्ष मृत्यु नाम कुसुमाकर। के गायन करने के योग्य जो श्रुतियाँ हैं, जिनका गायन किया जाता है, जिनका गायन किया जाता है, वो व्रत साम अर्थात सामवेद जैसा होता है ना, सामवेद में गायन का ही बात की गई है कि वो व्रत साम, और अर्थात व्रत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन, ऐसी जागृति, ऐसी स्थिति मैं हूँ। जिस गायन से समत्व प्राप्त होता है, जिस गायन से, जिन श्रुतियों से जो गाने योग्य हैं, उनसे जो ये, और ये जो छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, उनकी जो जागृति, उनसे जो जागृति होती है, उनसे जो अवेयरनेस आती है, उनसे जो चेतनता आती है, भगवान ने बताया कि वो मैं हूँ। और छंदों में जो सबसे महत्वपूर्ण छंद है गायत्री छंद, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, भगवान ने बताया। तो गायत्री का मतलब, कई ऋषियों ने कहा है कि गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती है, बल्कि ये क्या है, एक समर्पणात्मक, समर्पण करने वाला, इससे समर्पण आता है प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, ठीक है, ईश्वरीय शक्ति के प्रति। ये समर्पणात्मक छंद है एक तरह से। जब 3 बार विचलित हो गए महर्षि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने तो अपने इष्ट को समर्पित करते हुए तब इस मंत्र को बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। भू, भुव और स्वः, तीनों लोकों में जो तत्रूप से व्याप्त देव हैं, आप ही वरेण्यम हैं, आप ही वर्ण करने योग्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दें, हमको ऐसी प्रेरणा दें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये एक प्रार्थना है जो आपको अपनी बुद्धि से यथार्थ, जब कोई निर्णय नहीं ले पाते तो आपका समर्पण चला जाता है। समर्पित यदि कर दें आप भगवान को, तो निर्णय फिर भगवान ले लेंगे। कब सही है कब गलत है, हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उसके लिए ये गायत्री मंत्र दिया जाता है। इसलिए समर्पणात्मक छंद है, ये समर्पण वाला छंद है। अर्थात हम जब कन्फ्यूजन हो अपने पूरे जीवन में, कहीं ऐसा लगता हो कि भाई अब क्या करें क्या नहीं करें, सही क्या है गलत क्या है,
तब क्या करें? समर्पण करें, गुरु को समर्पण करें, ईश्वर को समर्पण करें, या इस गायत्री मंत्र के द्वारा समर्पित करें अपने आप को इसकी विधि के अनुसार। तो तब भगवान आपको आपकी प्रार्थना सुनते हैं और भगवान के सामने आप बोलते हैं कि मैं समर्पित हूँ और आपकी प्रार्थना में हूँ, इसलिए मेरा निश्चित कल्याण करें, क्योंकि मैं आपके आश्रित हुआ हूँ। तो भगवान ये बताते हैं कि यदि इन छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, क्योंकि इससे समर्पण आता है और समर्पण से फिर मैं मार्गदर्शन करता हूँ, फिर मैं मतलब कल्याण करता हूँ, क्योंकि आपने समर्पित कर दिया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, क्योंकि बुद्धि तो आपकी खुद निर्णय नहीं ले पा रही है क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी स्थिति में समर्पण सर्वोत्तम साधन होता है। गंगा जी के पास आएँ, गंगा जी गलजल हाथ में लेके अपने को समर्पित करें, अपने कर्मों को समर्पित करें, अपने चीज़ों को समर्पित करें और बुद्धि को समर्पित करें, उनको समर्पित करें। कुछ भी चीज़ें प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो हर जगह पे स्थिति है, तो भगवान वहाँ हर जगह पे, जहाँ भी आपका समर्पण है जिस दिव्य शक्ति में, वहाँ भगवान बताते हैं वहाँ भी मैं ही हूँ, निश्चित कल्याण करने वाला हूँ। मेरे आश्रित हुए लोगों का मैं निश्चित रूप से कल्याण करता हूँ। जब पापों का हनन होने लगता है, ठीक है, और भगवान बताते हैं कि मासों में मार्ग शीर्ष मैं हूँ। जब पापों का हनन होने लगता है उस समय साधना पथ का जो स्तर है वो शीर्ष स्तर चलने लगता है उस समय, ठीक है। पाप मिटने लगते हैं, पाप मिट जाएंगे, धीरे धीरे आपका जो साधना पथ है वो उच्च गति की ओर प्राप्त होगा। और इसलिए भगवान बताते हैं कि जिसमें मैं भली प्रकार से उस स्थिति में निवास करता हूँ, जिसमें हमेशा बाहर हो ऐसी वस्तु, हृदय ऐसी वस्तु, या ऋतु में, हृदय में, इन सब अवस्थाओं में मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए कहाँ कहाँ मैं हूँ ये आप समझ लीजिए, भगवान ये बता रहे हैं। तो इस आधार पे हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। कहीं भी वो हर जगह मौजूद हैं आपके अंदर। द्यूतम छल यतास्मि तेजस्व विश्वनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। कि तेजस्वी पुरुषों का जो तेज है, जो तेजस्वी लोग होते हैं उनका जो तेज है वो मैं हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि जो जुए में छल करने वाले लोग हैं उनका छल भी मैं ही हूँ। वो कहाँ से मुझसे बच पाएंगे, ठीक है। मतलब वो सोचते हैं कि हम छल करके बच जाएंगे, तो वहाँ भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनका छल भी मैं ही हूँ। तो हिसाब सबका हो रहा है, तब तो अच्छा है। भगवान मतलब कुछ लोग सोचते हैं ठीक है, फिर तो जब भगवान जो है छल में ही है तो जुआ खेलें, उसमें मज़े से अपना कलबल छल करें, वहीं भगवान है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी सज़ा के लिए वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति वैसे इस तौर से एक जुआई है, ये ठगनी एक माया है। प्रकृति जो है ये आपको ठगती है और आपको दूर ले जाती है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलना के लिए जो दिखावा करते हैं, दिखावा वो छल हो जाता है। उसको छोड़कर आपको गुप्त रूप से निकलना चाहिए, उसको छल से हटा देना चाहिए, अर्थात प्रकृति को छल से हटा देना चाहिए अपने से। तो वो वाला छल भगवान यहाँ बात कर रहे हैं कि आप माया को छलें और माया को छल के मेरे पास आएँ, प्रकृति को छलें और उससे निकलें, चाहे आप किसी भी तरह से गुप्त रूप से आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो छल नहीं है, बल्कि वो एक बचाव है। किससे? आपके बार बार आवागमन से बचाव की स्थिति है। जड़ भरत की तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय से उसको जान लें और बाहर निकलने की कोशिश करें। देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, छिपकर भजन करने का विधान बताया है भगवान ने, ठीक है। और यदि आप प्रचार प्रसार करके करोगे तो भजन नहीं होने देंगे लोग, ठीक है। किसका भजन होता है? जो सामने दिखते हैं उनका भजन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो छिपके रहते हैं उनका भजन सबसे अच्छा होता है। उनका दिखावा होता है सिर्फ,
जो सामने से कर रहे हैं, दिखा के कर रहे हैं, वो दिखावा हो रहा है, भजन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी दृष्टि में बाहर वो देख ही रहे हैं कि हमको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये है, तो छिपकर भजन करने का विधान बताया भगवान ने। तभी जब ऐसा करते हैं तो जो साधक प्रकृति पुरुष के जुए को पार कर पाता है इंसान। जो प्रकृति पुरुष का जुआ है उसको छल से पार कर लेता है, जीतने का मतलब जीत जाता है। और भगवान बताते हैं कि जीतने वालों में विजय भी मैं ही हूँ, और व्यवसायों का निश्चय भी मैं ही हूँ, क्रियात्मक बुद्धि में हूँ, सात्विक बुद्धि, सात्विक पुरुषों का तेज मैं हूँ, सात्विक पुरुषों का ओज मैं हूँ। वृषि नाम वासुदेवस्मि, पांडव नाम धनंजय, मुनि नाम अहम व्यासः, कवि नाम मुशना कवि है। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव मतलब सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। जो वृष्णि वंश में मैं वासुदेव अर्थात चारों तरफ वास करने वाला देव हूँ, वो भी मैं हूँ। पांडवों में धनंजय मैं हूँ अर्थात अर्जुन। पुण्य ही पांडु है यहाँ पे, और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य ही यहाँ पे पांडु मान के चलिए, और आत्मिक संपत्ति यहाँ पे स्थिर संपत्ति माने। तो जब पुण्य से प्रेरित होकर आप क्या करते हैं, आत्मिक संपत्ति को अर्जित कर देते हैं। तो जब आत्मिक संपत्ति को अर्जित कर लेते हैं आप पुण्य से प्रेरित होकर, तो क्या बन जाते हैं, धनंजय। तो भगवान बताते हैं कि वो धनंजय मैं हूँ। मुनियों में व्यास मैं हूँ, और जिसमें परम तत्व को व्यक्त करने की क्षमता होती है वो मुनि मैं हूँ। ठीक है। कवियों में उस परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार भी मैं ही हूँ। कवियों में उष्णा मतलब जो परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार होता है, अर्थात जो ऐसे रचना करता है, जो जैसे आप देखेंगे नरसिंह भगत की रचनाएं हैं। नरसिंह भगत ने उन्हीं रचनाओं से परमात्मा को प्राप्त किया। तो यदि वो भक्ति भाव से, ऐसी कई हैं, यहाँ तक कि तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, ठीक है, जिन्होंने भगवान की स्तुति की है, तो वो काव्यकार भगवान बताते हैं वो मैं हूँ। ठीक है। दंडो दमयतास्मि नीति रश्मि जिगिस्ताम, मौनम चैवास्मि गुह नाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमन करने में, जो दमन करते हैं, दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। जो शक्ति होती है दमन की वो मैं हूँ। वास्तविक दमन क्या है? वास्तविक दमन क्या करना आपको? वास्तविक दमन इंद्रियों का दमन होता है। ठीक है। ऐसा नहीं किसी को सताने लगो जाकर, अच्छा भाई दमन करते हैं तुम्हारा, ठीक है, वो शक्ति नहीं, इंद्रियों को दबाने वाली शक्ति। इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो मन पे विजय हो जाती है। और जीतने की इच्छा वालों की, जो जीतने की इच्छा रखते हैं और जो नीति अपनाते हैं, जो उसकी टेक्निक अपनाते हैं, वो नीति वो मैं हूँ। अर्थात जब हम शांत एकांत में चिंतन करते हैं, तो जो भगवान बता रहे हैं कि जब कोई साधक एकांत में या शांत रह के चिंतन करता है, तो उसकी जो नीति होती है पालन करने की, वो मैं ही देता हूँ। गुप्त भावों का रक्षक मौन मैं हूँ, और ज्ञानवानों के साक्षात मिलने वाली जानकारी अर्थात पूर्ण ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदमर्जुन न तदस्ति बिना विना यत् सामान्य भूतम चराचरम। हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। सब भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भूत नहीं है, ऐसा कोई भूत प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सब में हूँ, अर्थात मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। ओमनी प्रेजेंट अंग्रेजी में बोलते हैं लोग इसको, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। सब मेरी ही उपस्थिति से हैं और मेरी ही उपस्थिति की वजह से हैं। ठीक है। इसलिए है अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का तो अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्य नाम विभूता नाम परंतप, एस
तू देशतः प्रोक्ता विभूतिर विस्तरो मया। भगवान बता रहे हैं, देखो कितनी गूढ़ बात है कि हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने बहुत छोटे में कहा है, बहुत संक्षेप में कहा है, लेकिन वो बहुत अनंत हैं, जिनका मतलब ये कह सकते हैं कि अंत नहीं है। तो यहाँ इस अध्याय में विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, और अगले अध्याय में अर्जुन ये सब देखना भी चाहते हैं। वो प्रत्यक्ष दर्शन से विभूतियों को समझ में लाना चाहते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ अर्थ लिया गया है। तो ये जो ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त शक्तियाँ वस्तुएं हैं, उन सबको तो मेरे तेज से एक अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो भगवान बता रहे हैं कि जितनी भी मैंने विभूतियाँ बताई हैं, और जो ये सारा संसार, जितने शक्तियाँ युक्त वस्तुएं हैं, पूरा कांति युक्त संसार है, ऐश्वर्य युक्त है, सब कुछ जितना भी है, उन सब को तू मेरे तेज के केवल एक अंश से उत्पन्न हुआ मान। वो सिर्फ मेरे तेज के केवल एक अंश से उत्पन्न हुआ है सब ब्रह्मांड। तो मेरी विभूति का तो अंत ही नहीं हो सकता, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसको बताया गया है। ये सोचिए भगवान कितने विशाल हैं। जैसे कई पुराणों में उल्लेख है, उन सब का माप भी उल्लेख है कि भगवान ने जो अवतार लिया उसका साइज क्या था। ठीक है, इस तरह का क्या विस्तार था, आप देखेंगे। ठीक है, समझेंगे भी। ठीक है, नितिन जी के कहने से हमने फिल्म भी देखी है वो। तो उसमें एक सीन आता है, वो जब हिरण्यकश्यप अपना पूरा विस्तार कर लेता है, इतना बड़ा रूप दिखाता है कि भाई वो सोचता है कि मैं दुनिया में सबसे ऊपर इतना पहुंच गया हूं, और देखते हैं तो वो भगवान की हथेली पे है। ठीक है मतलब ये तो वो इतना विस्तार, मतलब वो कहाँ समा पाएगा कोई भी, कितने विस्तार हैं। ऐसी जो उनका उल्लेख किया गया है कई शास्त्रों में भी है, कई जगहों पे लिखा गया, कितना सत्य, क्योंकि सारे शास्त्रों का तो अभी तक हमने अध्ययन भी नहीं किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि वो जो उनका साइज था, जो वराह अवतार थे, उनका साइज, उनका जो हाइट ही थी वो 70,000 किलोमीटर की हाइट थी उनकी, और उनका जो चौड़ाई थी वो 40,000 किलोमीटर की चौड़ाई थी। ठीक है, तो आप सोचिए, वही तो पृथ्वी को ला सकते हैं, और जिस समुद्र में उसको डुबोया था उसमें लगभग लाखों पृथ्वी आ सकती हैं। तो ये सारा संसार, सब ये जो पूरा भगवान ने बताया है, ये पूरे संसार को भगवान ने बताया कि ये मेरा तो सिर्फ अंश मात्र है, इसको तू मेरा सिर्फ छोटा सा स्तर जान। तो यहीं अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विषभ्यामिदम कृतस्न में कांशेन स्थितो जगत। अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को केवल एक अंश में धारण करके स्थित हूँ। ये जो पूरा संपूर्ण जगत है, ठीक है, इसको जब आप देखेंगे, जैसे गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, कौन बताएगा? मिल्की वे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आकाश गंगा। हाँ, आकाश गंगा। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसको बोला है। ठीक है, आकाश गंगा। अब आकाश गंगा में कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे? ठीक है, उनमें से एक हमारा सोलर सिस्टम भी है। जब हम दूर से देखते हैं कि कहाँ है, हम तो एक पॉइंट में नज़र आते हैं, बिंदु में नज़र आते हैं। उस बिंदु में पूरा पृथ्वी है। सोचिए, जो हमको ऐसा लगता है कि भाई इतना बड़ा संसार है, ठीक है, 800 करोड़ लोग रह रहे हैं इसमें, इतनी संपत्ति है, इतना ये सब चीज़ें हैं, वो दिखाई देता केवल एक बिंदु सा। अब जो हज़ारों गैलेक्सियों को समाये हुए हैं, जिसके अंदर हज़ारों करोड़ों गैलेक्सी ही हैं, और उसके साथ साथ हज़ारों करोड़ ब्रह्मांड हैं उसके अंदर में, तो उसका रूप कैसा होगा? ऐसे रूप के दर्शन करने चाहते हैं अर्जुन कि भगवान मुझे बस वो दिखा दो जो आप बता रहे हैं ना, ये जो अंश मात्र में स्थित हूँ, ये कैसे संभव है, मुझे तो देखना है। तो भगवान की विभूतियों का वर्णन का मतलब ये नहीं है कि वो अर्जुन उनको पूजने लगे या कुछ करने लगे। भगवान का तो सिर्फ एक इतना ही आशय है कि इन सब ओर से श्रद्धा को समेट ले चारों तरफ से, और अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जा।
भगवान का मतलब यही है। भगवान ऐसा नहीं कि वो उनको अपना वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान का उद्देश्य ये है कि ये चीज़ें जो मैं बताई हैं तू समझ ले कि मैं कौन हूँ और क्या स्वरूप है मेरा। इसलिए सबको, सारी जगहों की श्रद्धा को सिमेट के तू अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जा, उसमें अपना मन लगा ले, उसमें अपना पूर्ण कर्तव्य का पालन कर ले। ठीक है, ये भगवान ने बताया है। इसलिए भगवान यहाँ इनको उपदेश दिया और ये सारा विभूति का वर्णन किया भगवान ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम दसमो अध्याय। विभूति का वर्णन किया गया है। हरिओम तत्सत। ठीक है, ये 10वें अध्याय में आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ मन में शंका हो, डाउट हो भगवान के प्रति। ठीक है क्योंकि ये तो लगेगा ऐसा ना कि जैसे ये पता नहीं क्या क्या चीज़ बता रहे हैं। भगवान है नहीं है, अच्छे बुरे में सब यही है। तो भगवान ने तो बता ही दे कि सर्वत्र मैं ही विराजमान हूँ। भाई साहब, हाँ जी बताइए, कौन पूछ रहा था? सर, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे किया जा सकता है? ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे किया जाता है? जी सर। पूर्ण समर्पण का मतलब यही है कि एक तो आप कुछ करते नहीं हैं, अर्थात जो होता है वो सब मतलब होता है स्वतः है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि आप ये गिलास उठा के ऐसा पानी भी नहीं पी सकते भगवान चाहें तो। ठीक है, आपकी सांस भी नहीं चल सकती भगवान चाहें तो, आप आँख नहीं झपक सकते भगवान चाहें तो। ठीक है, अर्थात मतलब आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, ना ब्रह्मांड आपके हाथ में, ना पिंड आपके हाथ में। आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, आप अपनी सांसों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, आप अपने हृदय की गति को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ठीक है, आपके अंदर भी आपके आप आँखों को नहीं मतलब रोक सकते पलक झपकने से। ठीक है, 1-2 मिनट 3-4 मिनट रोक लोगे, ज़बरदस्ती करके तो रोक लोगे, लेकिन अंततः पलक झपकनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे रोकेंगे? ठीक है, आप जो भी छोटी छोटी गतियाँ होती हैं वायु की, उनको नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। कौन कर रहा है? वो परमात्मा का सिस्टम है, मैनेजमेंट है। तो हमको इन सब को परमात्मा तत्व मान के ही कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान उसी का नाम है। तो वो तभी आता है जब आप धीरे धीरे यम नियम का पालन करते हैं और ये धारणा कर लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब परमात्मा कर रहे हैं और वही करेंगे, इसलिए मेरे सारे कर्म आपको समर्पित, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। जो कर रहे हैं वो मुझसे गुण या गुण करा रहे हों, लेकिन मैं आपको समर्पित हूँ। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करनी होती है। धीरे धीरे अभ्यास का एक विधान बताया गया है, सत्संग का विधान बताया है, शास्त्र अध्ययन का विधान बताया है। धीरे धीरे आपका समर्पण बढ़ता चला जाएगा। अचानक ऐसा नहीं होता कि भाई हम इसको समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं, उनका उत्तर नहीं मिल पाता हमको जल्दी से, हम बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। भगवान ने यही बताया कि भाई जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ समस्या कुछ नहीं है, बस समर्पित कर दो। ठीक है, कि जो होगा जो भगवान करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हमको तो सिर्फ क्या करना है, अपना सत्य कर्म करना है, कर्तव्य कर्म निभाना है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। ठीक है, कि कोई बात नहीं भैया चोर आ गए तो हम तो बैठे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फ़ोन करो पुलिस को तुरंत। ठीक है, अपना कर्तव्य तो कर्म करोगे ही ना। तो कर्म तो भगवान ने भी बोला कि चाहे किसी भी स्थिति में हो कर्म करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ जब आके कर्म, सोचो भगवान कर्म कर रहे हैं, भगवान को क्या ज़रूरत थी किसी को ज्ञान देने की, भगवान को युद्ध में जाने की। ठीक है, तो जब वो कर्म कर रहे हैं तो भगवान ने बताया कि देखो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन समर्पित मुझे करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये भगवान बता रहे कि एकात्मक बुद्धि हो जाए, यदि एकनिष्ठ बुद्धि हो जाए परमात्मा को, अब किस रूप में करते हैं वो धीरे धीरे आपको सत्संग से आएगा, गुरुओं के वचनों से आएगा।
ठीक है, शास्त्रों के अध्ययन से आएगा और उनसे धीरे धीरे समर्पण बढ़ता चला जाएगा। आपको जब स्थिति क्लियर होती चली जाएगी ना, दृष्टि क्लियर होती चली जाएगी। अभी हम क्लियर नहीं है, पाथ हमारा क्लियर नहीं है, सिस्टम हमारा क्लियर नहीं है, तो हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। दूसरा, हमको भटकाने वाले भी बहुत लोग आते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। वो इसलिए बता पाते हैं क्योंकि आप निम्न लेवल पे हो और आपको पता नहीं है ज़्यादा कुछ, इसलिए आपको जो सत्संग होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो शास्त्र होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो भगवान में एक निष्ठा धीरे धीरे बढ़ती है। जब एक निष्ठा बढ़ जाएगी तो अपने आप समर्पण होना चला जाएगा। इसलिए यम नियम में लास्ट वाला पॉइंट बताया, ईश्वर प्रणिधान। नहीं तो शुरू में बता देते हैं कि भैया समर्पित हो जाओ। ठीक है, पहले अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, तब समर्पण आ जाएगा। ठीक है, अगर पूर्व जन्म के पुण्य गुण होंगे, पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होंगे, तो डायरेक्ट समर्पण आ जाता है। बताया ना महर्षि पतंजलि ने भी कि 3 तरह के साधक होते हैं, एक निम्न लेवल के, एक मध्य लेवल के और एक उच्च लेवल के। तो उच्च लेवल के साधकों के लिए ईश्वर प्रणिधान बताया है, भक्ति योग बताया है। तो पहले तो हमको निम्न लेवल से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे मध्य पे जाना है, जिसमें ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बताया है, और फिर आगे समर्पण होता है। ऐसे होता है, ये इस तरह आएंगे। सर मुझे कुछ एक क्वेश्चन में डाउट है, कौन से में? आप क्लियर कीजिए सर। जैसे गीता में अगर क्वेश्चन आए कि कर्म के प्रकार बताइए, कर्म के भेद बताइए, तो मुझे ना मतलब कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए, कर्म, अकर्म और विकर्म, सकाम निष्काम कर्म, और एक नित्य कर्म, नैतिक कर्म, काम्य निषिद्ध निष्काम, मतलब कि ये है। तो जो क्लियरली हमें योग के अलग और मेन गीता में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें कौन से कर्म लिखने हैं, वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा। तो गीता में यदि आएगा तो निष्काम कर्म योग आएगा, और निष्काम कर्म योग कैसे होता है, उसमें 3 कर्म एक्सप्लेन करने होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, क्योंकि भगवान ने तो एक ही कर्म बताया, निष्काम कर्म। ठीक है, जी जी जी, निष्काम कर्म योग ही बताया भगवान ने, और कोई कर्म नहीं बताया। बाकी उसके भेद बताए हैं कि कैसी एक, हाँ, ये जो भेद बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 भेद बताए हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में यही बताना है आपको। अच्छा, और सर जो ये नित्य कर्म, नैतिक कर्म, ये भी आपने एक बार हमें डिस्क्राइब किया था, तो ये किस में आएंगे फिर? ये आपके जैसे अलग सिद्धांतों में आते हैं ना, अगर प्रश्न पूछा जाए, जैसे फंडामेंटल ऑफ योग। हाँ, फंडामेंटल ऑफ योग वाले क्वेश्चन आए, तो उसमें क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में तो एक स्पेसिफिक डाल दिया है, बाकी लोगों को ये आते सब उसी में है, मतलब जितने भी। सर मैंने पूछा था ना आपसे, फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था। आपने कहा ये लिख लो, नित्य कर्म, निषिद्ध कर्म, फिर मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि जब मैं भगवत गीता पढ़ती तो उसमें यही है, कर्म, अकर्म और विकर्म। हाँ, भगवत गीता के बारे में आए तो भगवत गीता, क्योंकि वो सब इसी में आ जाते हैं। जैसे 3 प्रमाण है, 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। बाकी और पुस्तकों में 8 प्रमाण है, 9 प्रमाण है, 7 प्रमाण है, या जितने भी प्रमाण है वो सब इन्हीं में आ जाते हैं। ऐसी बाकी कर्म भी इन्हीं में आ जाते हैं। जैसे मान लिया आप नित्य कर्म कर रहे हैं, सपोज नित्य कर्म करना मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं सपोज। ठीक है, आपका पूजा रोज का नित्य कर्म है कि मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ और दिया जलाती हूँ, ये आपका नित्य कर्म है सपोज। ठीक है, अब ये नित्य कर्म, ये कर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है, और मतलब अकर्म विकर्म तो नहीं हो सकता, कर्म और अकर्म हो सकता है। ठीक है, यदि इसमें आपने जोड़ लिया अपनी आसक्ति को, जोड़ लिया अपनी कामनाओं को, तो ये कर्म बन जाएगा, इसका फल मिलेगा आपको। और यदि आपने इसको आसक्ति भगवान को समर्पित करते हुए किया, तो ये एक तरह से अकर्म बन जाएगा कि आप कोई कर्म कर ही नहीं रहे, निष्काम कर रहे हैं, तो ये सब निष्काम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी कर्म करोगे वो इसी में इंक्लूड हो जाता है सारा कर्म। बाकी जहाँ जहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो वहाँ वो उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो स्पेसिफिक पूछा जाएगा। सर नंबर के हिसाब से अगर ज्यादा नंबर का है तो फिर लिख सकते हैं आगे डेफिनेशन। हाँ, जैसे 200 शब्दों में 10 नंबर का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन है, ऐसे फिर कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए। जैसे कर्मों के प्रकार में वो भी होते हैं, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। हाँ, तो ये किस क्वेश्चन आंसर में आएगा? अगर कर्म के प्रकार बोले तो ये 3 आएंगे? नहीं, ये कर्म करने, ये करने वाले नहीं, ये तो एक तरह से उनका रिजल्ट है। ठीक है, कर्मों का रिजल्ट है। आपने अच्छे कर्म किए जो भी है, तो वो इकट्ठे हो गए तो संचित बन गए, संचित जब परिपक्व हो गए तो प्रारब्ध बन गए। ठीक है, और जो कर रहे हैं वर्तमान में वो क्रियमान हो गए।
तो ये उनके एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि कर्म फल जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये कर्म वही रहेंगे, निष्काम सकाम, और ये वही कर्म रहेंगे। उन्हीं कर्मों से ये प्रारब्ध मिलेगा आपको, प्रारब्ध से फिर शरीर मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो वो स्थिति आ जाती है। इनके विषय में अलग से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो मतलब क्रियमान कर्म को मतलब समझाइए या प्रारब्ध कर्म को समझाइए, ठीक है। ये तो जो अपने कर्म कर रहे हैं, जो आप अकर्म करें या निकर्म करें या विकर्म करें, उनका ये कह सकते हैं इकट्ठे होकर ये बन जाते हैं। कलेक्शन है ये, कलेक्शन ऑफ कर्मास, ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये है। चलें 11वां अध्याय शुरू करें, फिर थोड़ा थोड़ा समझ लें इसको। चलिए, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 11वां अध्याय। तो पिछले अध्याय में आपने भगवान कृष्ण की मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन सुना, पढ़ा। इसको पढ़ेंगे तो और धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा कि भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अनुसार अपने गुणों को विकसित कर लीजिए, भगवान आप में उतरे हुए हैं, मतलब परमानेंट हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए उनको ज़्यादा बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। और विभूतियाँ कहाँ कहाँ हैं उनको भी भगवान ने वर्णन किया। अगर कुछ बाहर भी कोई खोजना चाहता है तो बाहर भी खोज लो भाई, वहीं मैं भी हूँ, वहीं हूँ मैं भी, ठीक है। तो अलग अलग विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया, लेकिन उनको बताया कि हमने छोटा सा ये बात बताई, ये संक्षिप्त रूप में बताया, बहुत कम। मेरी विभूतियाँ तो अनंत हैं। तो अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया सब, और उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा जो मोह है, अज्ञान है, मोह की वजह से जो अज्ञान है वो मेरा नष्ट हो गया है। किंतु आपने जो कहा है, जो आपने विभूतियाँ बताई हैं, आपने जो कहा है उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है भगवान। सुनने से मुझे समझ नहीं तो आ गया क्या क्या है, लेकिन मैं एक बार अगर आपकी कृपा हो तो मैं देखना चाहता हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि पूर्व दिशा पश्चिम दिशा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन चलकर देखने से अलग अलग अनुभव होता है। जब आप चलकर जाएंगे तो आपको अलग अलग अनुभव दिखेगा। तो अर्जुन ने ये प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान ने उनको समझाया और चीज़ें बताई, और फिर भगवान ने उस रूप को भी दिखाया अपने। जब उस रूप को दिखाया तो अर्जुन कांपने लगा। अर्जुन का मतलब समा नहीं पा रहा था अपने हृदय में वो चीज़ें, और बहुत बुरी उसकी स्थिति हो गई। और फिर भगवान से क्षमा याचना करने लगा, ठीक है। तो कि भगवान बस उसी रूप में आ जाइए, अब इसको मैं समझ गया हूँ, अब इसका विस्तार बंद कर दीजिए, अपनी माया को समेट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये बौद्धिक स्तर पे यहाँ पे इस तरह से बात की गई है, और साथ में ही भगवान ने अपने दर्शन की बात की है, ठीक है, अर्जुन के कहने पे भगवान ने। तो इस अध्याय का नाम ही विश्वरूप दर्शन है। भगवान मतलब 11वें अध्याय का नाम जो रखा है वेदव्यास जी ने, विश्व